कक्षा 7 के विद्यार्थियों, विषय विज्ञान में हम आज से नए अध्याय की शुरुआत करेंगे। अध्याय है 13 गति एवं समय। कक्षा 6 में आपने विभिन्न प्रकार की गतियों के बारे में पढ़ा था। कौन कौन से याद है आपको? वही वृत्त गति, वृत्ताकार गति, सरल रेखीय गति और आवृत्तीय गति, है ना। आपने यह पढ़ा था कि किसी वस्तु की गति किसी सरल रेखा के अनुदिश, वर्तुल अथवा आवर्ती हो सकती है। क्या आपको ये 3 प्रकार की गतियाँ याद है? हाँ, याद है ना। जो गोल गोल घूमती है वो वृत्ताकार गति है। जो एक ही दिशा में हिलती है, ठीक है, जैसे हमारे मशीन की सुई, तो वो आवर्ती है। जैसे हिलती हुई डाली, तो वो आवर्ती है। और सरल रेखीय गति, जो सीधा वाहन चलता है हाईवे पर, तो उसे सरल रेखीय गति कहते हैं। सारणी 13.1 में गतियों के कुछ सामान्य उदाहरण दिए गए हैं। प्रत्येक उदाहरण में गति का प्रकार पहचानिए। चलिए देखते हैं सारणी 13.1। मार्च पास्ट करते सैनिक। 26 जनवरी को आपने देखा होगा कि किस प्रकार मार्च पास्ट करते हैं सैनिक, है ना। तो वो एक सरल रेखीय गति करते हैं, वो सरल रेखा पर चलते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा सरल रेखीय गति। सीधी सड़क पर चलती बैलगाड़ी, अगर बैलगाड़ी सीधी सड़क पर चल रही है तो सीधी ही चलेगी, तो उसे कहते हैं सरल रेखा, ठीक है, सरल रेखीय गति। दौड़ते धावक के हाथों की गति, तो एक ही जगह पर हिलती है, ठीक है, जहाँ से शुरुआत करती है वापस वहीं पे आ जाती है, तो उसे कहते हैं आवर्ती गति। चलती साइकिल के पैडल की गति, तो पैडल गोल गोल घूमती है, गोल घूमती है तो उसे वृत्ताकार गति कहेंगे। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, तो वो भी वृत्ताकार गति। आपको पता है कि सूर्य के एक साल में पृथ्वी सूर्य के आसपास गोलाकार में क्या करती है? गति करती है, परिक्रमा करती है, तो उसे क्या कहते हैं? वृत्त गति। झूले की गति, झूले की गति, जहाँ से झूला निकला वहीं पे झूला वापस आ जाता है, ठीक है ना। किस प्रकार? ऐसे। तो इस प्रकार की गति जो एक ही जगह पर होती है उसे आवर्ती गति कहते हैं। लोलक की गति, लोलक आपको पता है ना, वो भी घड़ी के नीचे पहले के ज़माने में आता था, आज भी कोई किन्हीं घरों के घर में होंगे, तो वो भी इसी तरह एक ही जगह पर हिलता है, एक ही अंतराल पर, तो उसे कहते हैं आवर्ती गति। यह हमारा सामान्य अनुभव है कि कुछ वस्तुओं की गति मंद होती है जबकि कुछ वस्तुओं की गति तीव्र होती है। जैसे कोई वाहन 100 की स्पीड पे चल रहा है तो वो तीव्र गति है, और अगर कोई वाहन जो है वह 30 की स्पीड पे चल रहा है तो वो मंद गति है। मतलब कई वाहन तीव्र गति से चलते हैं, कई वाहन मंद गति से चलते हैं। हम जानते हैं कि कुछ वाहन अन्य वाहनों की तुलना में अधिक तीव्र गति करते हैं, यहाँ तक कि एक ही वाहन विभिन्न समयों पर तीव्र अथवा मंद गति करता है। सरल रेखीय पथ के अनुदिश गति करने वाली 10 वस्तुओं की सूची बनाइए। चलिए, सरल रेखीय मतलब सीधे रास्ते पर चलने वाली जो 10 वस्तुएं हैं उनकी सूची आपको बनानी है। क्या हम बात कर सकते हैं? जैसे सरल, सीधे रास्ते पे चलती हुई बैलगाड़ी, हाईवे पर चलती हुई बस, मार्च पास्ट करते हुए सैनिक, सीधे रास्ते पर चलते हुए आपके पापा, ठीक है। अगर कोई सीधे रास्ते पे जा रहा है तो उसे सरल रेखीय पथ पर कहते हैं। तो आप इस प्रकार 10 वस्तु की अनुसूची बना सकते हैं। इन वस्तुओं की गति को 2 वर्गों में मंद तथा तीव्र में बांटिए। अब देखिए, बस जा रही है वो फास्ट जा रही है, उसके पीछे एक्टिवा जा रही है वो धीरे जा रही है। तो आप मंद और तीव्र अपने जो 10 वस्तुएं पसंद की है उसे 2 भागों में बांट सकते हैं ना। जो तीव्र गति से जा रहा है उसे तीव्र गति में रखिए, जो मंद गति में जा रहा है उसे मंद गति में रखिए। आपने यह कैसे निश्चित किया कि कौन सी वस्तु मंद गति कर रही है और कौन सी तीव्र गति कर रही है ना। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, 1 घंटे में कौन कितना अंतर काटता है उस पर गति का अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन हम हमारी आंखों से भी देख सकते हैं।
यदि किसी सड़क पर कई वाहन एक ही दिशा में गति कर रहे हैं तो हम यह सरलता से बता सकते हैं, है ना, कि उनमें से कौन सा वाहन अन्य की तुलना में तीव्र गति कर रहा है। आइए हम सड़क पर चलने वाले वाहनों की गति को देखते हैं। उसके लिए है क्रियाकलाप 13.1। चित्र 13.1 को देखिए, कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो ये आपको पता है कि यहाँ पर कौन से वाहन तीव्र गति कर रहा है। देखिए, आप यहाँ पर देखोगे कि ये जो हरी वाली गाड़ी है वो कहाँ से कहाँ निकल गई, जबकि वो वाइट वाली गाड़ी और जो उसके बाजू में गाड़ियाँ थी वो वहीं पर पीछे रह गई। ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि ये हरी वाली गाड़ी जो है वो तीव्र गति से आगे बढ़ रही है ना। चलिए आगे। उन्हीं वाहनों की कुछ समय पश्चात की स्थिति दर्शाई गई है। दोनों चित्रों के प्रेक्षणों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कौन सा वाहन सबसे तीव्र गति कर रहा है? तो हरी वाली गाड़ी। इनमें सबसे मंद गति कौन कर रहा है? तो पीछे वाली गाड़ी, देखो पीछे ही रह गई। मतलब ये वाली जो गाड़ी है वो सबसे मंद गति से आगे बढ़ रही है। ठीक है ना। कौन मंद अथवा तीव्र गति करता है, इसका निर्णय करने में वस्तुओं द्वारा किसी दिए गए काल अंतराल में चली गई दूरी हमारी सहायता कर सकती है। किसी काल अंतराल में, मतलब कोई समय दे रखा है, जैसे 1 घंटा, 1 आवर, ठीक है ना। तो उसमें उस वाहन ने कितनी दूरी तय की, तो यह हमारी सहायता कर सकती है। उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए, आप अपने मित्र को विदा करने बस अड्डे जा रहे हैं। मान लीजिए आप बस के चलते ही अपनी साइकिल के पेडल मारने लगते हैं। 5 मिनट के पश्चात आपके द्वारा चली गई दूरी बस द्वारा चली गई दूरी से काफ़ी कम होगी। मतलब 5 मिनट में बस 2 किलोमीटर तक चली गई होगी और आप आधे किलोमीटर चले गए होंगे। या फिर समझिए 5 मिनट में बस ने 10 किलोमीटर का अंतर काट लिया और आपने 2 किलोमीटर का अंतर काटा। तो हम कह सकते हैं कि आपकी गति मंद है और बस की गति तीव्र है। बस द्वारा चली गई दूरी से काफ़ी कम होगी। क्या आप यह बता सकते हैं कि बस साइकिल से तीव्र गति कर रही है? तो हम कह सकते हैं ना कि हाँ, बस साइकिल से तीव्र गति कर रही है। हम प्रायः यह कहते हैं कि तीव्र चलने वाले वाहनों की चाल अधिक होती है। 100 मीटर दौड़ में यह निर्णय करना सरल होता है कि किसकी चाल अधिकतम है। जो धावक 100 मीटर दूरी तय करने में सबसे कम समय लगाता है उसकी चाल अधिकतम होती है। जब धावक दौड़ता है तो 100 मीटर दूरी तय करने में उसे कुछ सेकंड ही लगते हैं। जो धावक हमेशा दौड़ते हैं और जो दौड़वीर होते हैं, जो रमतवीर होते हैं, वो कुछ सेकंड ही लेते हैं। ठीक है, वो 1 मिनट में भी 1 मिनट और कुछ सेकंड में या कुछ सेकंडों में ही 100 मीटर की दूरी तय कर लेते हैं। तो उनकी चाल अधिकतम होती है। जबकि हम उनके साथ दौड़ेंगे तो 100 मीटर दूरी तय करने में हमें 5 मिनट भी लग सकता है ना। चलिए आगे देखते हैं ये चाल क्या है। हम चाल के बारे में पढ़ेंगे अगले वीडियो में।